मथुरा का रहने वाला गुरु उपाध्याय उर्फ गूगल गुरु इन दिनों काफी सुर्खियों में है। गुरु का दिमाग इतना शार्प है कि वह गूगल गुरु के नाम से काफी ज्यादा विख्यात हो चुका है। गुरु उपाध्याय यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कर रहे अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु से 14 विषय पढ़ाने का काम कर रहा है। गुरु उपाध्याय सबसे कम आयु का लेक्चरर बन चुका है। गूगल गुरु उर्फ गुरु उपाध्याय को यह रिकॉर्ड अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज द्वारा प्रदान किया गया है। गुरु उपाध्याय को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्थान मिला हुआ है। गुरु की आगे की कहानी क्या है? आखिर इतनी कम उम्र में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कैसे पढ़ाने लगे, इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को कैसे पढ़ाने लगे, गूगल गुरु के नाम से कैसे विख्यात हो गए, इन सब की जानकारी अब आपको सीधा गुरु की जुबानी सुनाते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा 16 तालाब से भरपूर है। तो इसी के अनुरूप भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अल्प आयु में गिरिराज पर्वत को धारण किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के गुरु उपाध्याय की। गुरु उपाध्याय गौरानगर वृंदावन के रहने वाले हैं, जिन्होंने 7 वर्ष की अल्प आयु में गूगल के नाम से प्रसिद्धि देश भर में पाई है और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में नाम दर्ज कराया है। तो मेरे साथ हैं, जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? गुरु उपाध्याय। उपाध्याय जी, 14 विषय का काफी अध्ययन आप कराते हैं। यूपीएससी के परीक्षार्थी हैं, इंजीनियर के जो परीक्षार्थी हैं, उनको आप शिक्षा दे रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन 14 सब्जेक्ट है, कुछ ही याद है, जैसे क्वांटम फिजिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, मरीन साइंस, स्पेस साइंस, ओशनोलॉजी, मैथमेटिक्स साइंस, क्वांटम फिजिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, ऐसे। तो बताइए। मैं आपको क्वांटम फिजिक्स, हाँ बताइए। क्वांटम फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। आप सोचोगे क्वांटम फिजिक्स में अनुमान किसका लगाएंगे? तो अनुमान लगाएंगे हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का, कि वो कहाँ चल रहा है। कोई भी पार्टिकल चलता है तो वो वेव नेचर में चलता है। अगर वो वेव नेचर में चल रहा है तो उसमें वेव होगी, वेव होगी तो उसमें वेव लेंथ भी होगी। तो वेव लेंथ is equals to Planck's constant divided by momentum। और आपको समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल रहा, तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी रस्सी को लो और उसे एक तरफ से कहीं भी बांध दो और दूसरी साइड अपने पास रखो। अगर आप उसे जोर जोर से लाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, मतलब छोटी छोटी वेवलेंथ आएंगी, छोटी छोटी वेव बनेगी बहुत सारी, और अब जोर जोर से लाओगे मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी घटाओगे मतलब धीरे धीरे लाओगे तो उसमें बड़ी बड़ी वेव बनेगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब अगर लेफ्ट हैंड की चीज बढ़ गई है तो राइट हैंड की चीज घट रही है, राइट हैंड की चीज बढ़ गई है तो लेफ्ट हैंड की चीज घट रही है। ये होता है। ये पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से ली आपको? मम्मी पापा से, सबसे घर में जो भी है उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, कहीं भी सुन के फिर वो मुझे बताते हैं, फिर मैं उसमें एक एक चीज समझ के उनसे पढ़ाती हूँ। अब इस पढ़ाई का कार्य चल रहा है, अब आगे क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे आगे? मैं बनना तो साइंटिस्ट चाहता हूँ, और साइंटिस्ट इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम जी ने हमारे देश को साइंटिस्ट बन के 6th नंबर पे ले आए वो हमारे देश को, टॉप 6 नंबर पर। मैं 1st नंबर पे लाना चाहता हूँ ताकि कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आंख उठा के ना देख सके और हम बहुत पावरफुल हो जाए, सब हमसे मतलब कोई लड़ाई ना करे। और अब्दुल कलाम जी मेरे आइडल है क्योंकि वो लंदन थे और इसलिए लंदन से प्यार करेगा, तो वो लंदन थे इसलिए लंदन लोग उनसे प्यार करते थे। और उनकी वीरता और बुद्धिमानी की वजह से हिंदू भी उनसे प्यार करते थे। मतलब उनका पूरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए वो मेरे आइडल हैं। आप पढ़ाई कहाँ करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं ज्ञानदीप शिक्षा भारती में पढ़ता हूँ, मथुरा में।
ज्ञानदीप में पढ़ते हैं और पढ़ाती भी हैं गूगल के माध्यम से। कितने लोग पढ़ते हैं गूगल के माध्यम से? अब मैं फोन तो चलाता नहीं हूँ, तो मैंने ये सब भी बता। अच्छा, गूगल के माध्यम से केवल पढ़ाते हैं, ये पता है। क्योंकि मैं फोन तो चलाता नहीं, तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, गूगल के नाम से प्रसिद्ध गुरु उपाध्याय जी, उनके पिताजी मेरे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद उपाध्याय है जी। तो गूगल के नाम से आपका बेटा जो पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करा रहा है, किस तरह से देख सकते? गुरु का शिक्षा देने का जो तरीका है या गुरु जो शिक्षा देते हैं, ये ऐसा कोई इनका लक्ष्य नहीं है कि शिक्षा ही देनी है। गुरु का मानना ये है कि अगर कोई भी चीज पढ़ो तो उसे बड़े ध्यान से पढ़ो, और अगर उसे याद रखना है तो किसी को पढ़ा दो, किसी को समझाओ, क्योंकि किसी को समझाने से ज्यादा समझ में आता है खुद को, और किसी को समझाने के लिए खुद को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है डीपली। साथ हैं तो बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया गोस्वामी। तो स्वामी जी, 7 साल की उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल की है, तो इंडिया बुक जो है उसमें अपना नाम दर्ज है, कहाँ से इसको इतनी प्रेरणा मिली? प्रेरणा गुरु को कि मैं जब गुरु बहुत छोटे थे तो हम यूपीएससी एस्पिरेंट थे, पढ़ते थे, शायद वही देखते थे। या अभिमन्यु वाली स्टोरी थोड़ी सी यहाँ उसमें भी काम किया है, जैसे कि पहले भी बातें होती थी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो स्टोरी सुनते हैं या जो भी बातें, वो थोड़ा यहाँ पे भी लागू हुई है, क्योंकि मोस्टली गुरु छोटा था तो हमारे टाइम बुक्स के साथ ही बीतता था। शायद वही है कि उनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो वही सॉर्ट आउट करते करते आज गुरु जो है गूगल गुरु बन गया है। गूगल बुक नाम से देश भर प्रसिद्धि हासिल की है, तमाम चैनल, तमाम पार्ट्स यहाँ पहुँचा, खुशी महसूस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक माँ या पिता को जब बच्चा 25 साल का हो जाए तो शायद कुछ अच्छा करे तो पहचान मिलती है कि ये उनके मम्मी पापा जा रहे हैं, लेकिन गुरु 2 साल के ऐसे कर रहे हैं, हम कहीं भी जाते तो बोलते देखो गुरु की मम्मी जा रही है या गूगल गुरु की मम्मी जा रही है, हमें गुरु के नाम से आप याद करेंगे तो अच्छा लगता है। तो गूगल से कब से जुड़े हैं? गूगल से जुड़े नहीं है, गूगल इनको उपाधि देती है, उनके मेयर है, उन्होंने गूगल उपाधि दी है गूगल गुरु। बाकी गुरु मोबाइल नहीं देखते हैं, उनको नहीं पता यूट्यूब चैनल पे कैसे पढ़ाते हैं क्या है, वो हमारा काम है, वो हम देखते हैं या हमने हायर कर रखे हैं वो देखते हैं। बाकी गुरु को कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, उनको मजा आता है, जब भी वो कुछ सीखते हैं तो उनको लगता है मैं किसी को पढ़ाऊं। मतलब आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते ये हम करते हैं, हाँ। ये तो गुरु को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन वो हमें भी मोबाइल नहीं देखने देता है कि मैं मम्मा से कंप्लेन करके आता हूँ मोबाइल देख रही हूँ, मम्मा पापा मोबाइल देख रही हूँ, मम्मा से कंप्लेन करके आता हूँ। तो थोड़ा सा गुरु मोबाइल से दूर रहता है, हमें भी दूर रखते हैं। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, माता का खुशी का इजहार या घर में भी पूरा खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ, क्योंकि बने में क्यों नहीं, तो 7 साल की उम्र में इतने बड़ा जो रिकॉर्ड, यानी कि इंडिया जैसी बुक 2024 में अपना नाम रिकॉर्ड जो दर्ज कराया है। वी नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।